स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमय प्रश्नोत्तरी में। जो जुड़ रहे हैं यूट्यूब पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। किसका प्रश्न है? जिनको प्रश्न करना है वो अपने हाथ उठा लें। राधे राधे गुरुजी, जय श्रीमन नारायण जी। मुझे आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है, मैं डेली सुनती हूँ, प्रश्नोत्तरी भी और आपकी कथा भी। मेरा प्रश्न ये है, हमारे घर में जो कान्हा जी हैं उनके ना पैर में मतलब चटक आ गई है, तो क्या करना चाहिए? क्यों आ गई है? शायद गिरने से, एक दो बार वो गिर गए हैं इसलिए। अरे तो गिराना नहीं चाहिए। नहीं गिराए नहीं है, बच्चों से गिर गए हैं, तो क्या करना चाहिए? यदि ये खंडित नहीं है तो अभी पूजा करती रही है। नहीं, अभी तक तो हम पूजा कर रहे हैं, वो चटक गए उनका पैर। तो फिर आप उनको घर पे रखे रहिएगा, आप दूसरे ले लीजिए पूजा के लिए, उनके दर्शन के लिए दर्शनार्थ रखे रहने दीजिए। अच्छा। बाकी पूजा के लिए आप दूसरे ले लीजिए। और अगर नहीं भी बदले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जब खंडित पूरे हो जाएं तब देख लीजिएगा। और मेरा एक और प्रश्न है, जैसे कि किसी को वैसे जरा भी चटकी यदि है, टूटी मूर्ति हमारे यहाँ बाहर अपने सनातन धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते। अब यदि पूरी खंडित नहीं है, अर्ध खंडित है, तो आप अभी करिए, जब कभी ठाकुर जी की जो इच्छा होगी वो अपनी बुद्धि देते रहेंगे। उनको बदलने का हमारा कोई मन नहीं है। कोई बात नहीं, पर भगवान को भगवान की तरह रखो, खिलौना बना के ना रखो। नहीं गुरुजी, भगवान की तरह ही रखते, मैं खूब पूजा करती हूँ ठाकुर जी की। और मेरा एक और प्रश्न है कि हमें किसी को भी सुधारने के लिए कितना टाइम और कितनी बार बोलना चाहिए? कई लोग तो एक आधी लाइन में समझ जाते हैं, और कई लोग तो पूरा सारी जिंदगी समझाते रहो तो नहीं समझते। अब ये देखो कि सामने वाला किस क्वालिटी का व्यक्ति है, तो आधी लाइन में समझने वाला या सारी जिंदगी वाला। मेरी शादी को कल 5 साल हो जाएंगे, तो मैं आपके पास भी लाई थी अपने पति को, वो ड्रिंक करते हैं, और अभी कुछ दिन पहले उनकी तबीयत खराब हो गई थी, 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे, और उसके बाद 4 दिन आने के बाद उन्होंने फिर से ड्रिंक कर ली, और आपको भी वचन दे के गए थे। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि हमें कितना टाइम लगाना चाहिए किसी को सुधारने के लिए? तो ज्यादा पीते हैं कम पीते हैं? महीने में एक आध बार। तो एक आध बार पीते हैं ना। और कई बार ऐसा होता है मुझे पता भी नहीं चलती। रोज तो नहीं पीते? नहीं, रोज नहीं। तो यदि थोड़ी सी कमी है आपके पति में, तो धीरे धीरे आप अपने प्रेम से, अपने प्यार के माध्यम से, आप स्त्री हैं, स्त्री चाहे तो पति को तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो सब्सक्राइब करेगा ना, उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो कि स्वर्ग में बिठा दे, वैकुंठ में बिठा दे, और स्त्री चाहे तो ले जाए नरक की तरफ। तो आप अपने पति को हर विषय से बचा सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश कर ली, 5 साल हो गए मुझे। आपके 5 साल बहुत ज्यादा नहीं होता बेटा, गृहस्थी को 5 साल कुछ भी नहीं है। 5 साल ये समझो 5 दिन है, पर वो मानती नहीं है। गृहस्थी को समय लगता है। मैं आपके पास भी लाई थी, आपको वचन भी दे के गए थे, आपके वचन को लाई थी नहीं, लाते रहो। अच्छा, लाते क्या होता है ना, कि हम एक बार सत्संग करते हैं ना तो हमारे जीवन में समझ में आता है, लेकिन हम सत्संग से हट जाते हैं तो फिर कुसंग हावी हो जाता है। सत्संग इतना करते रहो कि हम पर कुसंग ना चढ़ पाए, कुसंग हावी ना हो पाए। कुसंग पर सत्संग हावी रहेगा तो आप पॉजिटिव रहेंगे, हावी हो गया कुसंग तो आप नेगेटिव हो जाएंगे, जैसा कि आपके पति के साथ हुआ। आप जैसे आज आई हैं, आज भी अपने पति को लाना था, 1 महीने बाद आना, फिर जब लाओ पकड़ के ले आओ। नहीं गुरुजी, मेरा यहाँ मायका है, मैं अभी मायके आई थी और फरीदाबाद से आई हूँ वैसे मैं भी। तो जब भी आया करो, कोई दूर तो नहीं है फरीदाबाद? नहीं आते हैं वो, 2 घंटे का रास्ता है? हाँ। तो फिर ले आया करो, सवेरे लाओ, शाम को अपना प्रश्नोत्तरी में मिलाओ, बातचीत कराओ, जाओ अपने, इसी बहाने सत्संग से जुड़ाव बना रहेगा। एक प्रतिज्ञा हो गई ना उनकी, अब धीरे धीरे और लाओ, जोड़ो उनको, धीरे धीरे, सब एकदम से नहीं होता। अच्छा, टाइम लगता है। कुसंग बरसों से है और आप सुधारने की कोशिश 5 साल से कर रही हो, तो थोड़ा टाइम लगेगा। आपके कपड़े में भी दाग लग जाए तो एक बार के साबुन लगाने से नहीं छूटता, टाइम दो। प्यार करो अपने पति से, प्यार से समझाओ, जैसी भाषा समझे प्यार से वैसे समझाओ। लाओ, स्त्री के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो, सोचो स्वर्ग के राजा इंद्र, स्वर्ग में रहने वाले, स्त्री का मोह इतना था कि वो यहाँ मृत्यु लोक आके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो स्त्री चाहे तो अपने स्त्रीत्व का लाभ ले सकती है। अपने पति को अपने वश में रखो, और इतना वश में तो रखो कि कम से कम वो आपकी हर अच्छी बात माने। और अच्छी बातें आपकी यही हैं कि सत्संग से आप उनको जोड़ो और शराब मुक्त बनाओ। गुरुजी जोड़ रखा है, वो आपकी कथा सुनते हैं पर उसको अमल नहीं करते हैं। करेंगे धीरे धीरे, एकदम से नहीं होता बेटा, समय लगता है। सत्संग करते उनको कितना समय हुआ है? 1-2 साल, 2 साल। करोड़ों जन्मों से हमारा मन भटक रहा है। जब आप बंदर थे, इस मनुष्य के पहले किसी योनि में तो रहे होंगे, वहां भी आपका मन भटक रहा था। आज आपकी एज है लगभग 25 वर्ष, पति की उम्र होगी लगभग कितनी होगी? 28।
अब देखिए 28 वर्ष में आप 2 वर्ष माइनस कर दो, अब बाकी समय तो मन भटका ही है ना उनका, इतने वर्षों तक मन भटका है और 2 साल में आप चाह रहे हैं कि वो कंट्रोल हो जाए। अब सोचिए कि 26 साल से भटकता हुआ मन 2 साल में कंट्रोल कैसे होगा? यदि 26 साल आपने उसको भटकने में लगाए हैं, भटकाव में दिए हैं, तो कंट्रोल में कम से कम 5-10 साल तो दीजिए, सत्संग 5-10 साल तो कीजिए। सत्संग के लाभ इतने जल्दी नहीं आते। मन के वश में करने के लिए जंगल में साधु संत खड़े हैं, सालों से खड़े हैं, उम्र लग गई, इतना आसान भी नहीं है। अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से, चंचलम ही मनः कृष्णा, हे प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल। अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन का मन कितना चंचल था। स्वर्ग की एक अप्सरा आई अर्जुन के पास। स्वर्ग, एक बार इंद्र स्वर्ग गए तो वहां आपने सुना होगा कि स्वर्ग में अप्सराएं रहती हैं। तो एक अप्सरा आ गई अर्जुन को देखकर, वाह तुम बहुत सुंदर हो। अप्सरा के बगल में बैठ गई और वो अप्सरा तो अप्सरा थी। अर्जुन के साथ उसने कहा कि तुम हमारे साथ रहो और हमारे साथ रमण करो। अर्जुन ने कहा राम राम, आप हमारे वंश की माँ हो, हमारे बाप दादों ने आपका सेवन किया है, आपके संग हमारे बाप दादे बैठे हैं। अप्सराएं कैसी होती हैं कि अप्सराएं सदा जवान रहती हैं, बुढ़ी नहीं होती। और मृत्यु लोक के लोग, अब अर्जुन के बाप दादे कभी गए होंगे बहुत पुरानी पीढ़ी, तो वो उस अप्सरा के साथ रहे होंगे। तो अर्जुन को पता था कि मेरे बाप दादे सब अप्सरा के साथ रहे, तो बोले मेरे बाप दादे आपके साथ रहे हैं तो आप तो मेरे लिए माँ हो, मैं आपको स्पर्श नहीं कर सकती। तो उस अप्सरा ने कहा वाह तो मेरे, अरे मैं अप्सरा हूं, मैं किसी की माँ नहीं होती, मैं तो अप्सरा हूं, मैं सबके लिए हूं। अर्जुन बोले नहीं तुम मेरे लिए नहीं हो सकती, मैं तुम्हें अपनी माँ मान। देखिए स्वर्ग की अप्सरा जिसको देखने के लिए तरसते हैं लोग, वो अर्जुन के पास आई ऑफर लेकर के तुम हमारा स्पर्श करो। अर्जुन ने कहा नहीं तुम हमारी माँ हो। जब प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने श्राप दे दिया, जाओ तुम ब्रहण लला हो जाओ। इसलिए अर्जुन को 1 साल के लिए ब्रहण लला बन के रहना पड़ा था उसके श्राप के कारण। जब 14 साल का वनवास, 12-13 साल का वनवास हुआ ना, तो 1 वर्ष में अज्ञातवास में अर्जुन को क्या रहना पड़ा? ब्रहण लला, मतलब नपुंसक बन के रहना पड़ा, नपुंसकों की तरह ब्रहण लला कहते हैं इसको। तो ब्रहण लला बन के रहना पड़ा, यह श्राप था। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि वो अर्जुन, अब बताओ अर्जुन का मन उनके वश में है कि नहीं? जो एक अप्सरा के ऑफर को ठुकरा रहे हो, उनका मन मतलब उनके वश में है। वो अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु मेरा मन मेरे वश में नहीं है, मतलब जिनका मन वश में है वो भी कह रहे हैं कि मेरा मन वश में नहीं है। तो हम इंसान तुच्छ प्राणियों की क्या दुर्दशा होगी जरा सोचिएगा। और तुम सोचो कि 2 साल में तुम्हारा मन वश में हो जाए। अरे भगवान की शरण में रहो, जब भगवान कृपा करेंगे तो मन वश में हो जाएगा। ये कृपा से होगा, हमारे पुरुषार्थ से नहीं। राधे राधे गुरुजी, जय श्री मन। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी कोटि कोटि नमन आपके चरणों में। जी गुरुजी मैं ये पूछना चाहती हूँ, मुझे कई साल से डिप्रेशन है, मैं कथा भी सुनती हूँ, सब कुछ करती हूँ, और मेरा डिप्रेशन कम नहीं होता। किस बात की चिंता है, किस बात का डिप्रेशन है बताइए? डिप्रेशन छोटी छोटी सी कोई भी बात होगी वो एकदम मन को लग जाती है। मन में लग जाती है? हाँ। क्या? जैसे जैसे कोई घर की घरेलू बात हो या किसी ने मुझे कुछ कह दिया, तो मतलब मुझे ये होता है कि ऐसा क्यों है मेरे साथ। आप छोटी छोटी बातों को माइंड में मत लीजिए। ये समस्या यदि आपसे शुरू हुई है तो खत्म भी आप पर ही होगी। आप ही इसकी बीमारी है और आप ही इसका उपचार है ना। आप चाहेंगे तो खत्म हो जाएगी। भाई बातें हैं, आपने कुछ कह दिया सो कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, हमें क्या करना? 2 कान भगवान ने दिया है, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दो। हर बात को दिमाग तक नहीं पहुंचाया जाता। बहुत सारी बातें होती हैं जो वहीं छोड़नी पड़ती हैं, छोड़ दो। इससे नुकसान किसका है? सिर्फ आपका। डिप्रेशन और चिंता का ही दूसरा नाम डिप्रेशन है। जब अधिक चिंता करता है व्यक्ति तो एक सदमे में चला जाता है, गहरा प्रभाव उसके मस्तिष्क में पड़ता है, उस प्रोसेस को डिप्रेशन कहते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं कि मैं नहीं तो फिर कौन? यदि मैं नहीं करूँगी या मैं नहीं करूँगा इस काम को तो कौन करेगा? मैं नहीं रहूँगा तो ये कैसे होगा? जबकि आप ये गलतफहमी निकाल दो, भारत नहीं पूरी दुनिया में किसी को भी यदि डिप्रेशन की बीमारी है तो वो केवल इसलिए कि वो अपने आप को कर्ता मान लेता है कि मैं करता हूँ, सब मैं कर रहा हूँ। आप ये मत मानो कि मैं करता हूँ। आप बताओ आपके घर में कितने सदस्य हैं? हम घर में 6 सदस्य और 1 पोती है। तो 6 लोगों को भोजन कौन कराता है? ऊपर वाला करवाता है। तो फिर आपको चिंता काहे की है? तो मैंने वीडियो बंद कर दी है। अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी।
देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो। मुझे उसकी चिंता नहीं होती, कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है परेशानियाँ क्या है? जैसे कि जीवन में कोई परेशानी नहीं है, एक्चुअली स्ट्रगल को हम परेशानी मान लेते हैं। जैसे कि हमारे जीवन में होने वाली उतार चढ़ाव, जैसे आपने देखा होगा सड़क में जब गाड़ी चलती है तो कई बार नीचे जाती है गाड़ी, फिर ऊपर आती है, तो ये जीवन का प्रोसेस है। उतार चढ़ाव, हानि लाभ, दुख सुख, हमें दुख सुख से गुजरना ही पड़ेगा, हानि लाभ से गुजरना ही पड़ेगा। अब कोई कहे जी मेरा नुकसान ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। मेरे जीवन में दुख ना आए, संभव ही नहीं है। यदि दिन है और कोई कहे कि नहीं अब रात ना आए मेरे जीवन में, संभव नहीं है। दिन के बाद रात जरूरी है। इस उतार चढ़ाव प्रकृति की संरचना को कुछ लोग दुख मान लेते हैं। जैसे मैया क्या कह रहे हैं, हमारे जीवन में दुख है, उतार चढ़ाव है। ये उतार चढ़ाव वैसा ही है जैसे गाड़ी उतरती और चढ़ती है। उस उतार चढ़ाव ये प्रकृति का नियम है। आप में से कितने लोग हैं जिसके जीवन में कोई उतार चढ़ाव नहीं है? कोई नहीं है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में दुख नहीं है? कोई ऐसा है ही नहीं जिनके जीवन में दुख ना हो, कोई ऐसा है ही नहीं जिनके जीवन में हानि और लाभ ना हो। ये छोटी छोटी बातें हैं और सबके साथ घटती हैं। आपके बाप दादों के साथ घटी, हमारे साथ घट रही हैं, आपके साथ घटी हैं। ये प्रकृति के ये व्यवहार है, नेचर है। आप इसे इतना परेशान ना होइएगा, ठीक है? गुरुजी मैं एक आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं सदा सुहागन जाऊँ, बस आपसे ये आशीर्वाद चाहिए। आपकी बात डिप्रेशन में शुरू हुई थी, डिप्रेशन से, हाँ और आशीर्वाद में आके पूरी हो रही है। तो फिर एक बात मेरी मानेंगे आप? हाँ सदा भगवान का चिंतन कीजिएगा। जो कुछ है वो भगवान है, हम जीरो हैं, कुछ नहीं है। नहीं, मैं अब आपकी जब सब कुछ करने वाले भगवान है तो फिर भगवान ही सब करें, हम किस बात की चिंता करें? सिर्फ चिंतन करो भगवान का। नहीं, मैं आपकी कथा बहुत सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। सदा आप सुहागन ही रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। सब सुखी रहें, यही प्रार्थना है। और भगवान पे विश्वास अटूट रखिएगा। राधे राधे करना गुरुजी। कराना भगवान को, ये सब। पीछे ले जाइए माइक। कई बार जीवन में हम छोटी छोटी चीजों से परेशान हो जाते हैं, जबकि वो परेशानी है ही नहीं। अब एक आदमी से किसी ने कहा कि सारे ऊंट को बिठा दे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब एक और बार कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो हमारी सबसे पहले वीडियो आपके पास आएगी। तो सब्सक्राइब